हेलो गाइस, आई एम सुमिर पुदार एंड वेलकम बैक टू प्ले केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं बोरोन फैमिली के बारे में। सो बोरोन फैमिली में हमें पता है कि हमारे पास होते हैं ये सारे एलिमेंट्स। तो इसमें है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, और इसमें रीसेंट एडिशन है निहोनियम का। सो दिस इज आवर निहोनियम, और ये होता है सिंथेटिक एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इन सभी के हम यूजेस स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बोरोन को देखें तो ये होता है मेटलॉइड इन नेचर, और इसके अलावा अगर हम बाकी सभी एलिमेंट्स को देखें तो वो होते हैं मेटालिक इन नेचर। सो बोरोन इज यूज्ड इन बोरोसिलिकेट ग्लासेस, जिसे हम कहते हैं पायरेक्स, और पायरेक्स में कैपेसिटी होती है हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस की। सो दैट्स व्हाई वी यूज पायरेक्स, यानी कि बोरोसिलिकेट ग्लासेस। तो ये है बोरोन का सबसे पहला यूज। अब इसके अलावा बोरोन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसके कारण से इसे यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर। सो ये हेल्प करता है प्लांट को सेल वॉल फॉर्मेशन में। अब इसके बाद आता है बोरेक्स, यानी कि Na2B4O7 10H2O। तो ये होता है बोरेक्स, जो कि यूज किया जाता है लॉन्ड्री में। अब अगर हम मेटलर्जिकल ऑपरेशंस देखें तो बोरोन को यूज किया जाता है स्टील्स में टू इंप्रूव इट्स रेजिस्टेंस फ्रॉम कोरोजन, और इसके अलावा ये यूज होता है वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग में। तो बोरोन को यूज किया जाता है एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग। तो बोरोन को देखें तो इसमें बोरोन 10 जो आइसोटोप होता है दैट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एज अ कंट्रोल रॉड। अब हम बात कर रहे हैं बोरिक एसिड की। अब बोरिक एसिड को देखें तो ये होता है एक मेडिसिन, और इसमें होता है एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टी, और इसके अलावा ये यूज होता है आइस में। तो हमारे जो आई ड्रॉप्स होते हैं उनमें होता है बोरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू रिमूव क्लोरीन, स्मॉग एंड अदर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम आवर आइज। तो इसलिए बोरिक एसिड को यूज किया जाता है आइस में। अब बोरोन को देखें तो ये डोप किया जाता है सेमीकंडक्टर में टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो हमारे पास आता है बोरोन नाइट्राइड, विच इज यूज्ड इन हीट सिंक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर हम एमॉर्फस बोरोन देखें देन इट इज अ रॉकेट फ्यूल इग्नाइटर। अब इसके अलावा अगर हम बोरोन फाइबर देखें तो ये होता है काफी ज्यादा हार्ड एंड लाइट वेट, जिसके कारण से इसे यूज किया जाता है एरोस्पेस में एंड बुलेट प्रूफ वेस्ट में। अब इसके बाद आता है बोरेक्स बीड टेस्ट, जो कि यूज होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, यानी कि इससे हम पता लगाते हैं कि हमारे पास कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है। तो हमारा जो मेटल आयन है दैट प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक कलर व्हेन इट इज हीटेड विद बोरेक्स इन अ फ्लेम। तो बोरेक्स बीड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन आवर सैंपल। अब इसके बाद आता है डाइबोरेन। डाइबोरेन को भी यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में बिकॉज ऑफ इट्स कंबस्टिबल नेचर, और इसके अलावा बोरोन को इंड्यूस किया जाता है पॉलीमर में यूजिंग डाइबोरेन, और इसी तरीके से बोरोन को इंड्यूस किया जाता है सेमीकंडक्टर में यूजिंग डाइबोरेन। अब हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, अब हम वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो एल्यूमिनियम तो हमें पता ही है कि ये यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो जितने भी हमारे कार, बाइक, व्हीकल्स, ट्रेन्स एंड शिप्स होते हैं तो वहां पे एल्यूमिनियम को यूज किया ही जाता है। So aluminium is an essential component because it improves fuel efficiency. अब इसके अलावा ये यूज होता है पैकेजिंग में। तो एल्यूमिनियम को हमने देखा है कैंस में और एल्यूमिनियम फॉइल्स में। तो एल्यूमिनियम होता है नॉन टॉक्सिक इन नेचर, तो इसलिए इसे यूज किया जा सकता है पैकेजिंग में। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल की पैकेजिंग देखें या फिर हम कॉस्मेटिक की पैकेजिंग देखें तो यहाँ पे भी यूज होता है एल्यूमिनियम। और इसके अलावा एल्यूमिनियम में होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसके कारण से इसे यूज किया जाता है पावर लाइंस में और केबल्स में। और बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट इट इज यूज्ड इन पावर मशीनरी। तो चाहे पावर मशीन हो या फिर पावर मशीन टूल्स हो, सभी जगह यूज किया जाता है एल्यूमिनियम। अब इसके बाद है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, विच इज यूज्ड इन एंटासिड्स। और इसके बाद आता है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि यूज किया जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। सो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब इसके बाद आ रहा है पोटैश एलम, यानी कि फिटकरी। तो इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO43 एंड 24H2O। तो ये है पोटैश एलम का फॉर्मूला, यानी कि फिटकरी का फॉर्मूला, और इसे यूज किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में। और इसके अलावा एलम को यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक में बिकॉज इट कैन स्टॉप ब्लीडिंग क्विकली। और इसके अलावा एलम यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। अब इसके बाद आ रहा है एल्यूमिनियम पाउडर। तो एल्यूमिनियम पाउडर को यूज किया जाता है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में, जैसे कि थर्माइट वेल्डिंग। तो थर्माइट वेल्डिंग है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस।
अब इसके अलावा हम इसे यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज में। तो एल्यूमिनियम को यूज करके हम क्रोमियम के ऑक्साइड में से निकाल रहे हैं प्योर क्रोमियम, और इसी तरीके से हम करते हैं मैंगनीज में। तो ये भी है एक एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां से हम एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं क्रोमियम और मैंगनीज को फ्रॉम देयर ओर्स। अब इसके बाद आ रहा है गैलियम। तो गैलियम को यूज किया जाता है सोलर पैनल इन सैटेलाइट्स। तो गैलियम आर्सेनाइड को देखें या फिर हम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड को देखें, तो ये सारे यूज होते हैं सोलर पैनल्स में इन सैटेलाइट्स। अब इसके अलावा गैलियम यूज होता है मेडिकल इमेजिंग में। तो ये यूज होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में, जो कि यूज होता है पेट स्कैन में। अब अगर हम अलॉयज देखें तो ये बनाता है लो मेल्टिंग अलॉयज। तो लो मेल्टिंग अलॉयज का मतलब कि इट इज नियरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो लो मेल्टिंग अलॉयज यूज होते हैं कूलिंग सिस्टम में एंड हीट ट्रांसफर में। और इसके अलावा गैलियम को यूज किया जाता है एलईडी डिस्प्लेस में। अब इसके बाद आ रहा है इंडियम। तो इंडियम को भी यूज किया जाता है स्मार्टफोन और टैबलेट स्क्रीन पे। तो इंडियम टिन ऑक्साइड, तो इसको भी यूज किया जाता है स्मार्टफोन और टच स्क्रीन में। और इसके अलावा इंडियम यूज होता है हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इंडियम फॉस्फाइड या इंडियन एंटीमोनाइड, ये सारे यूज होते हैं हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसके अलावा इंडियम यूज होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। और इंडियम को भी देखें तो ये भी बनाता है लो मेल्टिंग अलॉय। सो इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ मर्करी। तो जैसे मर्करी होता है लिक्विड फॉर्म में, उसी तरीके से ये भी यूज किया जा सकता है लिक्विड फॉर्म में। और इंडियम को भी यूज किया जाता है सोल्डरिंग पर्पस के लिए। सो बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड हीट सेंसिटिविटी इट कैन बी यूज्ड इन सोल्डरिंग। और इसके अलावा ये यूज होता है कोटिंग इन एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो ये है इंडियम के यूजेस। अब हम बात कर रहे हैं थेलियम की। तो थेलियम होता है सॉफ्ट और हैवी मेटल, बट इट इज टॉक्सिक इन नेचर। तो देखते हैं कि ये कहां कहां पे यूज होता है। तो हमारे जितने भी ऑप्टिकल लेंसेज और ग्लासेस हैं जहां पे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं थेलियम। और अगर हम मेडिकल इमेजिंग की बात करें तो थेलियम 201 इज यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग। तो ये यूज होता है हार्ट की इमेजिंग में। और इसके अलावा ये यूज होता है फार्मास्यूटिकल रिसर्चेस में। तो हैवी मेटल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं थेलियम, और यहां से हम स्टडी कर सकते हैं इट्स इफेक्ट ऑन बायोलॉजी। अब लास्ट में आता है निहोनियम, जो कि होता है सिंथेटिक एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसका हाफ लाइफ होता है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, विच इज ऑफ सम फ्यू सेकेंड्स। तो इसके कारण से इसे किस जगह पे यूज किया जाए, इट इज स्टिल अननोन। सो गाइज, ये वीडियो था बोरोन फैमिली पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, कीप वॉचिंग आवर चैनल। सो आई एम सुमित पोदार and you are watching Play Chemistry, and I will meet you in the next video. Thanks for watching.